अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आज़म मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार को हर बार में बाआवाज़ बुलंद हदिया दरूद सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। प्यारा अल्लाह प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला मौला ताला दोनों जहानों में हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर आलम नईमी एडवोकेट की पुरतनवीर तकरीर के बाद मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके चंद लम्हे आपसे मारूदात का सिलसिला पेश करने के लिए हाजिर आया। चंद बातें अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बड़ी बड़ी अहम शख्सियतें हैं, ये आपको मालूम है, स्टेज पर आपकी नज़रों के हिसार में हैं। सादात किराम हैं, मशाइख़ इज़ाम हैं, उलमाए किराम हैं, हुफ़ाज़ क़ुर्रा इमाम मुजव्विदीन हैं। नूर रहमत का एक सिलसिला है। अल्लाह ताला सबका साया हमारे सरों पे देर तक रखे। जामिया अहले सुन्नत ज़ियाए तैयबा तालीमी दुनिया का एक मशहूर नाम, जिसने मेहनत जिद्दोजहद और सही पहम करके आज ये दिन हमें और आपको दिखाया कि 9 तशनगान उलूम नबुव्वत के सरों पे बड़ी जल्दी ही इंशाअल्लाह सरपरस्तों और तक़द्दुस माब उलमा व मशाइख़ के प्यारे हाथों से कुरान शरीफ के हिफ्ज़ का ताज ज़रीन सजाया जाएगा। मुबारकबाद देता हूँ आप सबको कि आप हजरात इन छोटे छोटे बच्चों की खुशी के मौके पर इनकी दिलजोई के लिए यहाँ हाजिर हुए, अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह इसका सिला अता फरमाए।
यकीन करता हूँ कि इन बच्चों की खुशियों में आप हजरात आखिर तक शरीक रहेंगे। अल्लाह इन बच्चों के वसीले से हम सबको रोशन मुस्तकबिल अता फरमाए। फिर मुबारकबाद देता हूँ उस्तादुल क़ुर्रा वल मुजव्विदीन क़िबला कारी इंतज़ार अहमद साहब दामज़िल्लुहुल आली को, जिन्होंने अनथक कोशिश करके यहाँ कुंदरकी की ज़मीन पर इल्म फजल का ये किला बसाया। बड़ी खुशी हुई इस इदारे को देखकर। इमारत भी अल्हम्दुलिल्लाह पुरशिको और तालीम का मेयार तो आप हजरात ने अभी देख ही लिया आंखों से। छोटे छोटे बच्चे 8 साल के 9 साल के, अभी आपने देखा उनका तालीमी तज़ाहुर। आपने देखा कि एक बच्चा सवाल करता है, दूसरा जवाब देता है। हिम्मत, जुर्रत, बेबाकी। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे ने इन बच्चों को बदर्जे अतम अता फरमाई। मुबारकबाद कारी साहब को, उनके तमाम असातिज़ा साथियों को, जिन्होंने कुरान शरीफ जैसी दौलत इन बच्चों के सीने में मुंतकिल करने में कलीदी किरदार अदा फरमाया। मौला ताला इन उस्ताज़ों को खूब खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन। मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, थोड़ी देर दिल लगा के मेरी गुफ्तगू को सुन लें। हालांकि मैं आपको दिन रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह सुनाता ही रहता हूँ और आप सुनते ही हैं, बहुत मोहब्बत फरमाते हैं। एक बच्चे को अभी हजरत ने यहाँ पेश किया था, उस बच्चे से हजरत काट काट के आयतें सुन रहे थे कि अब ये सुनाओ, अब इसकी अगली आयत सुनाओ, इसकी अगली आयत सुनाओ। और फिर फौरन वो बच्चा बोलते ही उससे अगली, फिर उससे अगली आयत सुना रहा है जैसे कंप्यूटर खुला हुआ हो। क्या स्विच ऑन किया और आयत शुरू हो गई। क्या कमाल का हाफिजा है बच्चों का, सुभान अल्लाह। और क्या कमाल की मेहनत है, सुभान अल्लाह। अल्लाह आबाद रखे इन उस्ताज़ों को। बड़ी हिम्मत और बड़े हौसले का काम है। अल्लामा अरशदुल क़ादरी को थोड़ा आगे बुलाएं जी। तो मुझे यकीन है कि आप मेरी गुफ्तगू को सुन लेंगे। किताबें तो बहुत हैं दुनिया में, मैंने भी कई किताबें लिखी हैं। मेरी किताब अरबी में भी है, इंग्लिश में भी है जी। किताबें इस स्टेज पे बैठे हैं बड़े बड़े इल्म वाले, फजल वाले, बहुत लिख चुके माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब हैं हमारे, मुफ्ती ग़ियासुद्दीन साहब हैं, मुफ्ती नईमुद्दीन साहब हैं, मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब हैं, काज़ी शहर हमारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मिलक के। बहुत किताबें हैं सबकी, हम अपनी क्या बताएं। आला हज़रत सरकार ने 1200 किताबें लिख डाली। सुभान अल्लाह, सुभान। 56 इल्मों में 1200 किताबें। बेशक जिगर चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा। बरेली वाले आला हज़रत, बिला वजह आला हज़रत थोड़ी हैं, हम बिला वजह आला हज़रत थोड़ी कहते हैं उन्हें, पागल थोड़ी हो गए हम। ग्राउंड है, बैकग्राउंड है। 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने 1200 से ज़्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। उनके अलावा देखिए आप, हिंदी में बहुत किताबें हैं, संस्कृत में हैं, फारसी में हैं, चाइनीज़ में, चाइनीज़ लैंग्वेज में हैं, फ्रेंच में हैं, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा में हैं। शेक्सपियर ने लिखी, नसीम हिजाजी ने लिखी, इब्न सफ़ी ने लिखी, बड़ी बड़ी किताबें हैं। मगर कभी कभी आप भी सोचते होंगे और हम भी कि छोटी किताबें भी लोगों ने छोटी छोटी भी लिखी हैं अपना नाम दर्ज करने के लिए कि हम लिखैया हैं। तरावी के मसले पे लिख डाली। क्या
वो छोटी छोटी, कोई कलम के ही मसले पे लिख के पड़ा, कोई किसी मसले, यानी एनर्जी सर्फ कर रहे हैं बिला वजह की, लेना एक ना देना दो, जो बातें पब्लिक तक नहीं आनी चाहिए वो भी पहुंचा रहे हैं। मगर किताब छोटी हो या मोटी, जहाजी साइज में हो, छोटे साइज में हो, बड़ी, हिंदी में हो या अंग्रेजी में, पुर्तगाली में हो या फ्रेंच में, मैं दावा करता हूं कि आप पूरा जोर लगा लीजिए, दुनिया की ये किताबें पूरी ताकत लगा के भी आप याद नहीं कर सकते, A to Z याद नहीं कर सकते। और अगर किसी वजह से याद हो गई बादाम उदाम खा के, तो फिर 2 हफ्ते के बाद मिनवान सुना नहीं सकते, कहीं ना कहीं कटिंग हो जाएगी, भूल जाएंगे। अमर उजाला का पहला पेज याद करके सुना दो, 2 महीने का टाइम देता हूं, नहीं सुना सकते, बिल्कुल जैसे है वैसे ही। तवज्जो है, एक ही पेज की बात कर रहा हूं। मगर यार मुझे हैरत होती है, ये 7 साल का 8 साल का बच्चा है, ये 7 साल का बच्चा है, ये एक किताब याद करते हैं, और वो भी किताब ऐसी जबान में है जो हमारे भारत की जबान नहीं है, ये अरब की जबान है, अरबी जबान में ये कुरान शरीफ है। और जनाब वाला फिर ये 100 पेज का भी नहीं है, 200 पेज का भी नहीं है, ये पूरी इतनी मोटी किताब है, तकरीबन जो हमारे घरों में नुस्खे रखे हैं तकरीबन 850 पेज हैं, 850 पेज, अरबी जबान, 7 साल का 8 साल का बच्चा, साल में 2 साल में, यानी कुछ के रिकॉर्ड हैं 9 महीने 10 महीने में भी सीने में ले आते हैं। और फिर ऐसा वो आता है इनके सीनों में कि फिर इनके सीनों से वापस जाने तैयार नहीं है, चाहे आप 2 साल के बाद सुन लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान। आ गया तो आ गया जनाब वाला, अब जनाब वाला 1 साल के बाद भी वैसे ही निकलेगा, 2 साल के बाद भी वैसे ही निकलेगा। बिल्कुल ऐसे मिसाल समझ लो जैसे हमने मिठाई गुड़ जो है भुस में रख दिया, और जनाब वाला बहुत दिनों के बाद भुस जब हम ऐसे हटाते बिल्कुल फ्रेश निकलती है मिठाई। देखते नहीं हो तुम तो किसान लोग हैं, मिसाल है। बिल्कुल यही हाल इस किताब का है। 1 साल के बाद हम सुनाते हैं तरावी में ऐसे ही निकलता, 2 साल के बाद सुनाते हैं ऐसे ही निकलता है जनाब वाला। तो क्या बात है कि दुनिया की ये किताबें जो हमने लिखी हैं, जो किताबें हमारे हाथों से लिखी गई हैं, बहुत बड़े बड़े कलमकारों ने लिखी हैं, ये किताबें 1000 कोशिशों के बावजूद सीनों में आने तैयार नहीं है। आ गई तो फिर जनाब वाला ठहरने तैयार। और जनाब वाला ये कुरान शरीफ है, 850 पेज की किताब है, अरबी ज़बान में जनाब वाला। खुदा की इज्जत की कसम सीने में आके मुतमक्किन भी हो जाता, और जब सीने में आ जाता तो जनाब वाला फिर सीने से वापस जाने तैयार नहीं है, वो आने तैयार नहीं है, और ये वापस जाने तैयार नहीं है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात ऐसे नहीं बनेगी, जलसा है, रहमत के फरिश्ते हैं, कुछ हम बोले कुछ आप बोले, अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहे। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी उम्र में बरकत हो। क्या बात है, कभी सोचा है कि कोई किताब आने तैयार नहीं और ये किताब हमारे सीने में आ गई तो वापस जाने तैयार? क्या बात है, क्या बात जनाबे वाला ये है कि वो किताबें हमारी हैं, सुभान, हमने लिखी है, हमने, अल्लाह के बंदों ने। अल्लाह के बंदों की किताबें सीने में आने तैयार नहीं है। यही प्रमाण है, इस बात का खुला सबूत है। कोई पूछता अल्लाह का कलाम है कुरान शरीफ, इसका सबूत क्या है, इसकी दलील क्या है? ये हो सकता सिद्दीक़ अकबर का कलाम हो सकता फारूक आजम का कलाम हो सकता उस्मान अली, उस्मान गनी और मौला कायनात का कलाम हो सकता है ये मक्का मदीने वाले पैगंबर इस्लाम का कलाम हो। क्या दलील है इस बात की?
कि ये संसार की रचना करने वाले ही का कलाम है। तो जनाब वाला इसका खुला प्रमाण ये है कि बंदों की किताब होती तो सीने में नहीं आती, वो आती तो ठहरती नहीं। हज़रात मोहतरम करिश्माई मोजज़ाती किताब है कि जनाब 7 साल की उम्र में सीने में आ गई, 8 साल की उम्र में सीने में आ गई, 9 साल की उम्र में सीने में आ गई, 12 साल की उम्र में सीने में आ गई। सुभान अल्लाह। और फिर सीने से वापस जाने तैयार नहीं है। जनाब वाला इस बात का खुला सबूत है और खुली दलील है, ये खुला प्रमाण है कि ये दुनिया में किसी बंदे का कलाम नहीं है, बल्कि संसार की रचना करने वाले अल्लाह ही का कलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई आपसे पूछने लगे जनाब वाला कि अल्लाह ये क्या, इस बात का सबूत क्या, तो सीधे सीधे यही कहो कि ये बताओ हमारा तो दावा है जनाब वाले ये कुरान शरीफ सीने में आ रहा है हजरत मोहतरम। मगर कभी कभी तन्हाई में एक बात और सोचते होंगे कि मौलाना कारी इंतज़ार साहब ने एक तकरीर में ये बताया था मस्जिद में, तकरीर में मौलाना अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने, अल्लामा अरशदुल क़ादरी मुफ्ती नईमुद्दीन साहब ने अपनी तकरीर में ये बात बताई थी कि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पे उतार देते तो पहाड़ रेजा रेजा बिखर जाता अल्लाह की खशियत से, और कुरान को उठाने की ताब नहीं रखता, पहाड़ फट जाता। अगर कुरान पहाड़ पे उतार दे, ये उलमा ने बताई है, ये कुरान शरीफ का 28वां पारा मेरा रब खुद फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम कुरान को किसी पहाड़ पे उतार देते अल्लाह के खौफ और उसकी खशियत से, रेजा रेजा बिखर जाता पहाड़। यानी कुरान शरीफ अगर पहाड़ पे आता पहाड़ फट जाता। कुरान शरीफ इतना हैवी है, कुरान शरीफ इतना डिफिकल्ट है, कुरान शरीफ इतना हार्ड है कि पहाड़ चकनाचूर हो जाता, कोहे हिमालय बिखर जाता, कुरान को उठा नहीं पाता। हाँ हाँ सच्चाई है, ये रियलिटी है कि अगर ये कुरान किसी आसमान पे उतरता तो आसमान टुकड़े टुकड़े बिखर जाता, अगर जमीन पे उतरता तो जमीन फट जाती, शक हो जाती, ताब नहीं रखती, और अपने सीने में कुरान शरीफ जैसी दौलत और अमानत को समेटने की हिम्मत इस जमीन में नहीं थी, फट जाती, बिखर जाती। और इन समंदरों की बातें करते हो, ये बड़े बड़े समंदर, इनकी हैसियत क्या है? हिंद महासागर, अरेबियन सी, अटलांटिक महासागर, बहुत बड़े बड़े समंदर हैं दुनिया में। इनकी हैसियत इतनी है कि बगदाद के गौसे आज़म मीरे मीरे पीरे पीरे शाह जिला गौसे पाक महबूब सुबहानी गौसे समदानी शहबाज़ मकानी सरकार सुल्तान मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं लौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ बहरिन। अगर मैं अपने दिलों के राज, अपने दिल के राजों को इन समंदरों पर डाल दूं, अगर अपने दिल के राजों को, बड़े पीर साहब फरमाते हैं कि अगर मैं अपने दिल के राजों को किसी समंदर पे डाल दूं तो फरमाते हैं सरकार गौसे आज़म समंदर का पानी खुशक हो जाए और मेरे दिल के राजों को बर्दाश्त ना कर पाए। तो जब बगदाद के गौसे आज़म के सीने के राजों में इतना कमाल है कि समंदर का पानी ही उड़ जाए, तो फिर ये तो कुरान है, कुरान के असरार और कुरान के राजों की ताब ये समंदर कैसे लाते? इसका मतलब अगर ये कुरान जमीनों पे उतरता जमीनें फट जाती, आसमानों पे उतरता बिखर जाते आसमान, और पहाड़ों पे उतरता तो इतना हैवी है कि पहाड़ जनाबे वाला रेता रेता और रेता रेता हो जाते, बिखर जाते। समंदरों पे उतरता समंदरों का पानी खुशक हो जाता, एक समंदर में एक कतरा पानी का न बचता। मैं और आप भी सोचते होंगे घरों की तन्हाइयों में जो कुरान जमीन को फाड़ दे, जो कुरान आसमानों को फाड़ दे, जो कुरान जनाबे वाला समंदरों के पानी को खुशक कर दे, जिसके आने की वजह से आसमान फट जाए, इतना हैवी है, तो फिर ये 7 साल का बच्चा, ये 8 साल का बच्चा, सुभान, इनका सीना तो महफूज है, इनका सीना तो फटा हुआ नहीं है। अगर कुरान पहाड़ को फाड़ सकता है तो इनका सीना क्यों नहीं फटा? क्या बात। 7 साल के बच्चे की हैसियत क्या है? 8 साल के बच्चे के दिल की औकात क्या है? अरे जो पहाड़ों को फाड़ दे, जो जनाबे वाला जमीनों को चकनाचूर कर डाले, वो कुरान इन 7-8 साल के बच्चों के सीनों में कैसे उतरा? ये सीना फटा क्यों नहीं? ये सीना कटा क्यों नहीं? ये दिल जनाबे वाला बटा क्यों नहीं? बताओ क्या बात है? हजरत मोहतरम कभी कभी सोचते होंगे कि जब कुरान में इतनी हैबत
मोहब्बत है। क्या बात है माशाअल्लाह। तो इनका सीना महफूज क्यों? आता है कभी कभी जहन में ये सवाल। जनाब कुरान शरीफ कहता, मैं नहीं कहता, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान, अल्लाह फरमाता अगर हम कुरान को उतार देते फट जाता, आसमान जनाबे वाला फट जाते, ये पहाड़ रेजा रेजा बिखर जाते। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह फरमाता है। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि यार इतना बड़ा पहाड़ जब ताब नहीं रखता तो ये छोटे छोटे सीन है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इस सवाल का जवाब मुख्तसर अल्फाज में ये है कि फट जाते इनके सीने। क्या बात है, वाह। जोर से कहो यार, अरे फट जाते इनके सीने, नहीं बचते इनके सीने सालिम व महफूज। इनके सीने फट जाते, ताब नहीं रखते, इनके सीने फट जाते। कमाल इनके सीनों का नहीं है, कमाल मदीने वाले मुस्तफ़ा के सीने। सुभान अल्लाह, सुभान मुस्तफ़ा के सीने ने रोका है पूरा प्रेशर, मुस्तफ़ा के दिल ने रोका है पूरा फोर्स। मुस्तफ़ा जाने रहमत के दिल ने जनाबे वाला कुरान के पूरे बोझ और पूरे जनाबे वाला पूरे हिम्ल को और कुरान शरीफ की सारी हैवीनेस को और कुरान शरीफ के सारे प्रेशर को अगर किसी के सीने ने रोका है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के सीने ने रोका है। माशाअल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये 7 साल के बच्चे का कमाल नहीं है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये 7 साल के बच्चे का सीने का कमाल नहीं है, 8 साल के बच्चे के सीने का कमाल नहीं है, ये 60 साल के बुढ़े के सीने का भी कमाल नहीं है। ये कमाल तो हमारे मुस्तफ़ा के सीने का है। सुभान अल्लाह। मेरा दूर से मचल के कहो सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला अगर मुस्तफ़ा का सीना इस कुरान शरीफ के प्रेशर को ना रोकता, तवज्जो है, तो 60 साल का बूढ़ा भी कुरान शरीफ उठाने नहीं पाता जनाब वाला। मगर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, 60 साल के आदमी के सीने में कुरान है, 20 साल के जनाब वाला जवान के सीने में कुरान है, 15 साल के नौजवान के सीने में कुरान है, 10 साल के बच्चे के सीने में कुरान है, 5 साल के बच्चे के सीने में कुरान है जनाब वाला। ये कमाल है मुस्तफ़ा के सीने का। हत्ता के हद हो गई कुंदर की वालों, आसपास वालों। ये तो 5 साल के हैं, 4 साल के हैं, 3 साल के हैं, हद हो गई। हिस्ट्री में ऐसे भी रिकॉर्ड मौजूद हैं, कुछ बच्चे इस मानव समाज में ऐसे भी पैदा हुए हैं कि जो माओ के पेटों से हाफिज कुरान पैदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 नाम लेता हूं। एक नाम है बगदाद के शहंशाह का, मीरे पीरे पीर शाहिद गौसपाक महबूब सुभानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुए तो 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान थे। और एक नाम है मुझे यहाँ दिल्ली से जनाब वाला सैयदना आरिफ बिल्ला ख्वाजा, आरिफ बिल्ला कुतुब अख्ताम मर्ज इरशाद क़िबला काबा सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, जो अपनी माँ के पेट से 14 पारों के हाफिज कुरान पैदा हुए थे। और एक नाम है बरेली से आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस सिर्रुहु सामी का, कि जिन्होंने सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर पूरा कुरान याद कर लिया था रमजान की पहली तारीख से। और जनाबे वाला रमजान की पहली तारीख से और आखिरी तरावीह तक सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर सैयदना इमाम अहमद रज़ा ने अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान शरीफ याद कर लिया था। जरा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। ये जनाब इनके सीनों का कमाल नहीं है, सीना वो है मुस्तफ़ा का जिसने गारे हिरा में इस प्रेशर को रोका है, गारे हिरा में इस फोर्स को रोका है। कमाल इनका नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक गेंद आई पूरी ताकत से, तो जनाब वाला पूरी ताकत से जब गेंद आई है मैदान में तो गेंद का एक एक्सपर्ट खड़ा है, कैच लेता है गेंद को जैसे ही कैच लेता है जनाब वाला गेंद आ तो गई उसके हाथ में, मगर उसका फोर्स इतना था कि फिसल गई और फिसली तो नीचे गिरी, फोर्स टूट गया। हम जैसा एक अनाड़ी आदमी वहां खड़ा था और उसने फिसलती हुई इस गेंद को अपने हाथ में ले लिया, यानी कैच ले लिया। तो जनाबे वाला दुनिया कहेगी कमाल इसका नहीं है कि जिसने अपने हाथ में इस गेंद को ले लिया है, कमाल उसका है जिसने इसका प्रेशर रोका है, कमाल उसका है जिसने फोर्स तोड़ा है, कमाल उसका है जिसने इसकी ताकत उसके बल को तोड़ा है। हज़रात बिला तशबीह व तमसील कोई मिसाल नहीं, मिसाल इसलिए दी थी ताकि ज़हन करीब हो जाए। सच्चाई ये है कि कुरान के पूरे प्रेशर को गारे हीरा में मुस्तफ़ा जाने रहमत के सीने ने रोका है, पूरा फोर्स रोका है। और जनाबे वाला फोर्स मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ऐसा रोका, वाह वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। गारे हीरा में मुस्तफ़ा जाने रहमत है, आज हजरत जिब्राइल अमीन तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। अभी बच्चा पूछ रहा था, एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूछता था कि बताओ कुरान शरीफ कब उतरा, तो दूसरा बच्चा जवाब दे रहा है 610 ईस्वी में उतरा। अगस्त की 7 तारीख थी, ईस्वी 610 थी।
माशाअल्लाह मुबारकबाद देता हूं इन बच्चों की मानसिकता को। आज पूरे सोशल मीडिया पर कुछ वहशी इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि कुरान शरीफ 1400 साल पुराना है, बस हम बहुत पुराने हैं, हमसे ज्यादा पुराना कोई नहीं है, हमसे ज्यादा पुराना कोई नहीं है। कुरान शरीफ सिर्फ 1400 साल पुराना है, इस्लाम सिर्फ 1400 साल पुराना है। हम कुनरकी के इस अधिवेशन में आपसे कहना चाहते हैं कि खुदा की कसम इस्लाम से ज्यादा पुराना धर्म दुनिया के पर्दे पे कोई नहीं है, और कुरान शरीफ से ज्यादा पुरानी किताब धर्म दुनिया के पर्दे पे कोई नहीं है। कुरान जनाबे वाला तब भी था जब जमीन न थी तो कुरान था, जब आसमान न था तो कुरान था, मकीन न था तो कुरान था, मकान न था तो कुरान न था, कुरान था। हज़रात मोहतरम, हाँ हाँ, टाइम की तख्लीक से पहले कुरान था, जब समय भी ना था तो कुरान था। बताओ, कुरान जनाबे वाला आज की पैदावार है, जमीन को बसे हुए 6000 साढ़े 6000 साल हो रहे हैं, मगर कुरान कितना पुराना है? बताओ कितना पुराना है। झूठ बोल रहे हैं लोग, कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं लोग कि इस्लाम 1400 साल पुराना है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह का दीन अकेला है और वो इस्लाम है। इसका पहला प्रचारक धरती के पर्दे पे अगर कोई बन के आया है तो सैयदना आदम पहले बशर हैं जो इस्लाम के प्रचारक और प्रसारक की हैसियत से धरती के पर्दे पे तशरीफ लाए। 1,24,000 नबियों ने इसी इस्लाम का प्रचार किया है, इसी की प्रीचिंग की है। हजरत नूह इस्लाम के मुबल्लिग रहे, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्लाम के मुबल्लिग रहे, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह इस्लाम के मुबल्लिग रहे, हजरत मूसा इस्लाम के मुबल्लिग रहे, हजरत ईसा इस्लाम के मुबल्लिग रहे। कैसे कह दिया 1400 साल पुराना, 1400 साल पुराना? 1400 साल पहले तो मुस्तफ़ा आए थे, 1500 साल पहले तो जनाबे वाला इस्लाम पहले से है। फिर मुस्तफ़ा ने क्या किया? आज बहुत सारे लोग इस्लाम को गलत ताबीरें दे रहे हैं। मोहम्मद निज़म इट इज़ रॉन्ग, 100% गलत है। इस्लाम मोहम्मद निज़म नहीं है, गलत है। इस्लाम बानी है, इस्लाम कहना मुस्तफ़ा को गलत है। मेरा मुस्तफ़ा बानी है, इस्लाम नहीं है। तो फिर मुस्तफ़ा ने किया क्या है? इस्लाम तो हजरत आदम प्रचार कर रहे हैं, हजरत नूह प्रचार कर रहे हैं, तो मुस्तफ़ा क्या कर रहे हैं? तो जनाबे वाला बताया देता हूँ आपको, खुदा की कसम मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बुनियाद नहीं रखी है इस्लाम की, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पर तो इस्लाम कंप्लीट हुआ है, वो खातम इस्लाम है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने दीन तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। वो जनाब मोहम्मद माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मजहबे इस्लाम, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा ज़ियाए तैबा जिंदाबाद। अल्लाह आपको आबाद रखे। अच्छा है कि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, ये कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है, मगर आपको जनाबे वाला चूंकि आप सवालों और जवाबों का दौर आने वाला है, आपसे सवाल होंगे आपके मजहब के बारे में, आपके मुस्तफ़ा के बारे में, आपके जनाबे वाला कुरान के बारे में। सवाल के जवाब आपको देने हैं बीच चौराहे पे। गलत है ये बात कि इस्लाम जनाबे वाला 1400 साल पुराना है। इस्लाम उतना पुराना जितना पुराना कोई धर्म नहीं, कोई मानसिकता नहीं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लामी है। रही कुरान की बात, तो जनाबे वाला कुरान अल्लाह का कलाम है। जरा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। ये लोहे महफूज में था, जनाबे वाला कागज में नहीं, लोहे महफूज में था। कब था? जब कब भी ना था, जब भी ना था, जब वक्त भी ना था। अल्लाह हमेशा से है, अल्लाह हमेशा रहेगा, ऐसे ही उसका कलाम हमेशा से है। ला बिदायत लहू वला निहायत लहू, अल्लाह का बिगिनिंग स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, अल्लाह का एंडिंग पॉइंट नहीं है, अल्लाह का आगाज नहीं है, अल्लाह का अंजाम नहीं है। ऐसे ही उसके कलाम का आगाज भी नहीं है, उसके कलाम का अंजाम भी नहीं है। बल हुवा कुरान मजीद फी लौहिम महफूज, ये लोहे महफूज में अल्लाह ने लोहे महफूज को पैदा कर दिया। तो लोहे महफूज में कुरान पूरा का पूरा जनाबे वाला अल्लाह का कलाम, जरा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। वो लोहे महफूज में रहा, लोहे महफूज में रहा। जमीन न बनी, जमान न बना, मकीन न बने, मकान न बना, न जहान बना, न सिस्टम बना, न निज़ाम बना। इस सवाल का जवाब है कि कुरान 1400 साल पुराना नहीं। जरा तवज्जो है मेरी तरफ, गौर से जोर से कहते रहिए सुभान अल्लाह। अब जनाबे वाला कुरान लोहे महफूज में है। अब अल्लाह ने ज़मीनों को बना दिया मुस्तफ़ा के मान सम्मान में, अल्लाह ने आसमानों को बना दिया इन रेस्पेक्ट टू होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम। अल्लाह ने संसार की रचना कर दी मुस्तफ़ा के मान सम्मान में। फिर जनाबे वाला 6500 साल पहले इस धरती के पर्दे पर हजरत आदम आए जनाबे वाला, मगर कुरान जनाब अभी उतरा नहीं।
लोहे महफूज में है। हजरत आदम से पहले इस धरती के पर्दे पर लगभग 60,000 साल 60,000 ईयर्स इस धरती के पर्दे पर जिन्नात रहे। वो लूट मार करने लगे, वो डकैतियां करने लगे, वो बदतमीजियां करने लगे, वो आवारागर्दियां करने लगे, वो बदमाशियां करने लगे, वो नाहंजारियां करने लगे, वो जनाब वाला गरीबों के कॉलर पकड़ने लगे, वो जुल्म सितम और अन्याय करने लगे। और जब अन्याय का दौर दौरा हो गया और जहालत के घटटोप अंधेरों ने पूरे जिन बिरादरी को अपने हाथ में ले लिया, अल्लाह ने एक ही जनाबे वाला एक ही हुक्म में सारे जिन्नों को धंसा दिया इस जमीन के पर्दे पर। इरशाद फरमाया तुम अंदर जाओ, हम जमीन को बसाएंगे, अपना खलीफा लाएंगे। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। मोहम्मद अहमद भाई शुक्रिया। हम अपना खलीफा लाएंगे। जनाबे वाला फरिश्ते उसके भी गवाह हैं जो जिन्हों ने किया था। फरिश्तों ने कहा मौला तू अपना खलीफा लाएगा, खून रेजी होगी, फितना और फसाद होगा। इरशाद फरमाया तुम नहीं जानते, हम जानते हैं। जरा जोर से सुभान। अरे हम जानते हैं, तुम्हें क्या खबर है? हम जानते हैं कि इसी आदमी की सफ़ में, हम जानते हैं कि इस धरती के पर्दे पर हमारा महबूब आने वाला है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। तुम नहीं जानते, हम अपने महबूब को भेजेंगे और महबूब को भेजने के लिए पेश खेमे हैं। मेरा खलीफा आएगा, आदम आएगा। आ गए हजरत आदम अलैहिस्सलाम धरती के पर्दे पर। पहले वो जन्नत में रहे, अल्लाह ने बड़ी मोहब्बत से उन्हें बनाया, रूह डाली और फिर जनाबे वाला इल्म से माला माल कर दिया। 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दे दिया। मैं तभी कहता हूँ अपनी तकरीर में, मदरसे का पहला तसव्वुर जन्नत से मिला है। जन्नत से कुंदरकी से नहीं, बिलारी से नहीं, फतेहपुर मलकपुर से नहीं, ढींगरपुर से नहीं, संभल से नहीं, मुरादाबाद से नहीं, बरेली से नहीं, कलकत्ता से नहीं। मदरसे का पहला तसव्वुर लोगों जन्नत से मिला है। अल्लाह बढ़ा रहा है, अब्बा पढ़ रहे हैं, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और मदरसा उसी मकाम खैर को कहते हैं जहाँ कोई कलमा खैर सिखाया जाता। जरूरी नहीं बिल्डिंग बनाई जाए, जरूरी नहीं 4 दीवारियां हो, जरूरी हो कि तिपाहियां हो, नहीं नहीं, मदरसा वो मकाम खैर है जहां से कोई कलमे खैर सिखाया जाता है। और इसका पहला तसव्वुर जन्नत से मिलता है, जन्नत से। इसीलिए हम कहते हैं जनाबे वाला आज मदरसों की जड़ों को कुरेदना और खोदना जनाब किसी के बस की बात नहीं है। हजरात किसी के बस की बात नहीं है। मुफ्ती जुबैर आलम नईमी ने अभी बताया 1400 साल पहले मक्के में मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने हाथों से मदरसा बनाया। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और फिर सुबह के चबूतरे पे मुस्तफ़ा ने 1400 साल हो गए, आंधियां चलती रही, तूफान उठते रहे, आंख मिचौली होती रही, क़यामतें उठती रही, उफ्तादें टूटती रही। और जनाबे वाला बड़े बड़े इफरीत अजगर मुंह खोल खोल के इन मदरसों पर निशाना साधते रहे। मगर खुदा की इज्जत की कसम, अजगर खत्म हो गए, वैशी खत्म हो गए। 1400 साल का रिकॉर्ड है। हलाकू मर गया मगर मदरसा जिंदा है। चंगेज का तबाह हो गया मगर मदरसा जिंदा है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। दुनिया की कोई मशीन, कोई बुलडोजर इन मदरसों की जड़ों को कुरेद और खोद नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि इनकी जड़ें कुंदरकी से नहीं मिलती, इनकी जड़ें बरेली से नहीं मिलती, इनकी जड़ें दिल्ली से नहीं मिलती, इनकी जड़ें सीधी सीधी लोगों जन्नत से मिलती हैं। इनका शजरे नसब बहुत पुराना है। बाहर के हम ये कहना चाहते थे आपसे, परेशान तो नहीं है आप लोग? कोई उलझन तो नहीं हो रही? आज हम चूँकि आप बहुत कुछ महसूस कर चुके और बड़े मुतासिर हुए, इसलिए थोड़ा जोश और जज्बे से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे। हम मगर जोश कुछ कम किए देते हैं, मगर आप बैठे रहो आराम से, इत्मीनान से। आपका बैठना हमें अच्छा लग रहा है। हम 1 घंटे से ज़्यादा बात नहीं करेंगे और 1 घंटे में को आधा ही घंटा बचा होगा। ये 2-3 मरतबा जनाबे वाला और हिस्ट्री के किसी पेज पे ले जाएंगे, पूरा घंटे ही बीत जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्या बात है, एहसास तक नहीं होगा। इसलिए आप बैठे रहो, मुझे अच्छा लग रहा है। दूर दूर तक टोपियों की बहारें नज़र आ रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहनों को भी मुबारकबाद देता हूँ, बहुत गौर से मेरी गुफ्तगू सुन रही है। हालांकि ये किसी की सुनती नहीं है मगर यहाँ सुन रही हैं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा सुन रही हैं। अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। बैठ जा अल्लाह, ऐसे ही बैठा रहे मेरे लाल। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आबाद रखे। हजरत जिंदाबाद। हजरत आदम आ गए मगर अल्लाह ने उनके सीने पे कुरान नहीं उतारा।
कुरान लोहे महफूज में है। हज़रत मोहतरम फिर हज़रत नूह तशरीफ़ लाए। हज़रत नूह बहुत उलुल अज़म पैगम्बर हैं, आदम सानी है। जनाब अल्लाह ने उनके सीने पे कुरान नहीं उतारा। कहता है मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, फरमाता मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह आ गए मगर उनके सीने पे कुरान नहीं उतारा। हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह आ गए मगर कुरान उनके दिल पे नहीं उतारा गया। हज़रत लूत, हूद, सालेह, यहया व ज़करिया कमोबेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन धरती के पर्दे पे तशरीफ़ लाए मगर कुरान नहीं उतारा। जानते हो अल्लाह की हिकमत ये थी कि कुरान इनके सीनों के लिए नहीं है। कुरान सबसे ज़्यादा अज़मत वाली किताब है, इसलिए सबसे ज़्यादा अज़मत वाले रसूल के सीने पे उतारा जाएगा। मुस्तफ़ा के दिल को चुन लिया था अल्लाह ने, ज़रा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा के दिल को चुन लिया था। इन्नल्लाह ताला नज़रा इला क़ुलूबिल इबादी फवजद क़ल्ब मुहम्मद अफ़ज़ल व आला व खैर क़ुलूबिल इबाद फ़स्तफ़ाहु लिनफ़्सी। हदीस पाक में आता अल्लाह ताला ने लाखों करोड़ों मिलियनों बिलियनों दिलों की तरफ तवज्जो फरमाई, सारे बंदों के दिलों की तरफ तवज्जो फरमाई। तो सबसे ज़्यादा अच्छा, खैर वाला, शरफ वाला, इज़्ज़त वाला, ताकत वाला दिल अगर किसी का अल्लाह ने पाया तो हमारे मुस्तफ़ा जान रहमत का पाया। तो अल्लाह ने उस दिल को अपने लिए चुन लिया। बरेली वाले बोले ज़ात हुई इंतखाब और वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करो रोदरो। वो दिल अलग है, वो दिल ज़रा हटके है, वो दिल ज़रा डिफरेंट है और नबियों का दिल अलग है। इन मुस्तफ़ा जान रहमत का दिल अलग है। ये इकलौता दिल है। इस दिल की तरह ज़माने में कोई दिल नहीं, इस सीने की तरह ज़माने में कोई सीना नहीं। सबसे ज़्यादा खैर वाला, सबसे ज़्यादा शरफ वाला। वहाबी पागल हो गए जो कहता नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह, हमारी तरह, हमारी तरह। इसके जनाबे वाला इसके सर में भेजा नहीं है, इसके सीने में धड़कता हुआ दिल नहीं है। जो जनाबे वाला बहुत ही दरीदा तहनी के साथ मुंह फटा अपने जनाबे वाला गंदे अल्फाज में कह देता नबी हमारी तरह, हमारी तरह। अबे आईना तो देख, आईना तो देख, तेरी तरह मादल्ला इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं है उनकी तरह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह नहीं है उनकी तरह, हज़रत मूसा जैसी हस्ती उनकी तरह नहीं, हज़रत ईसा जैसी हस्ती उनकी तरह नहीं। ये कहता है, गंदा कहता है, निकम्मा कहता है नबी हमारी तरह। ए लोगों को नर की वालो, एक बात क्या कह के आगे बढ़ना चाहता हूँ। अपने बीच में यहूदियों के दलालों को पहचानो, यहूदियों के एजेंटों को पहचानो जो इस तरह के मसाइल उठा के तुम्हें आपस में लड़वाना चाहते हैं, पार्टियां कराना चाहते हैं। ये यहूदियों के एजेंट हैं जो चाहते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत से तुम्हें बहुत दूर लेके चले जाएं। मुस्तफ़ा जान रहमत तुम्हारे सेंटर है, मुस्तफ़ा तुम्हारे मरकज़ है, मुस्तफ़ा तुम्हारी धुरी है, मुस्तफ़ा तुम्हारा ध्रुव है, मुस्तफ़ा तुम्हारा महवर है। जैसे सूरज का एक ध्रुव होता है, जैसे सूरज का एक मदार होता है, जैसे सूरज का एक धुरी होती है, सूरज का एक जनाबे वाला एक सूरज का एक महवर होता है जिसके चारों तरफ सूरज घूमता रहता। और जब जनाबे वाला किताबों में, साइंस की किताबों में मौजूद है, तुम पढ़ के देख लो, जब सूरज अपने ध्रुव के चारों तरफ घूमना बंद कर देता है, जब अपने सेंटर को छोड़ देता है, जब अपने मरकज को छोड़ देता है, तो जानते हो क्या होता है? नतीजा ये होता है, खमियाज ये होता है कि सूरज को गहन लग जाता है, रोशनी खो बैठता है। सूरज रोशनी खो बैठता है, सूरज गिरन हो गया क्योंकि धुरी से हट गया। सब दुनिया को खबर है कि हमारी ध्रुव, हमारी धुरी, हमारा महवर, हमारा मदार, हमारा सेंटर मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला मुस्तफ़ा के चारों तरफ घूमते रहोगे, दुनिया पे गालिब रहोगे, मुस्तफ़ा के चारों तरफ घूमते रहोगे, ज़माने पे कंट्रोलर रहोगे। जब मुस्तफ़ा के चारों तरफ घूमते रहोगे तो जनाबे वाला पूरी दुनिया पर राज तुम्हारा होगा, झुक झुक के सलामी देगी दुनिया। मुस्तफ़ा के चारों तरफ घूम रहे हैं मगर प्लानिंग कर ली शैतानों के दलालों ने, प्लानिंग कर ली शैतान के एजेंटों ने, शैतान की आस औलादों ने प्लानिंग कर डाली कि मुस्तफ़ा जैसे सेंटर से हटाओ। शकील बदायूनी का बड़ा प्यारा शेर था, बहुत अच्छे शायर गुजरे हैं, बहुत अच्छा शेर लिखा है। अपने मरकज से जुदा होना तबाही है शकील, अपने मरकज से जुदा होना तबाही है शकील। क्या बात, अपने मरकज से जुदा होना तबाही है शकील। बुए गुल से जुदा होकर भटकती ही रही। जी नहीं समझे तुम्हें आवाज़ों के लच्छे अच्छे लगते हैं मगर शेर जाना वाला कोई दमदार होता शायद तुम्हें मार। तुम तो इल्म अदब की ज़मीन वाले हो, तुम कुंदर की वाले हो, इतना समझाने की ज़रूरत है तुम्हें। एक बार फिर सुनो, अपने मरकज से जुदा होना तबाही है शकील। जी, बुए गुल यानी गुलाब की, यानी फूल की खुशबू। बुए गुल से जुदा होके अपने फूल को जब खुशबू ने छोड़ दिया अपने मरकज को, तो ये खुशबू जनाबे वाला महकती तो रही मगर इधर ही उधर फिरती रही।
क्या बात है जी जरा जी जोर वाह से वाह समझ में आ वो एक बुलबुल से जुदा होकर भटकती, जिसने सेंटर छोड़ा वो जना बर्बाद हो गया। सूरज ने सेंटर छोड़ा, सूरज ग्रहण हो गया। चांद ने सेंटर छोड़ा, चांद ग्रहण हो गया। मुसलमान ने अगर मुस्तफ़ा को छोड़ दिया तो मुसलमानों पे जवाल आ जाएगा। आ गया है, कई कई बार जवाल आया है, मगर फिर संभल गए। आ गया है, फिर संभल गए। आ गया है, आज फिर आया हुआ है। जवाल है जनाबे वाला, ये कीड़ा मकोड़ा है। हजरत मोहतरम, ये कीड़े मकोड़े की हैसियत है। ये गुलाम नहीं, इमाम है जमाने का। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर यहूदियों के एजेंट दाखिल कर दिए गए हैं समाज में। दाढ़ी की शक्ल में यहूदियों के एजेंट फिरते हैं, टोपियों की शक्ल में यहूदियों के एजेंट फिरते हैं जनाबे वाला। वो नमाज भी पढ़ रहे हैं तुम्हारे साथ में, मगर वो यहूदियों के एजेंट हैं। वो तुम्हारे बीच में बंटवारा चाहते हैं, वो मुस्तफ़ा से हटाना चाहते हैं, वो अपने सेंटर से जुदा करना चाहते हैं। और तुम हो गए इस पॉलिसी को समझ ना सके, इस कॉन्स्पायरेसी को समझ ना सके, इस साजिश को समझ ना सके, और तुम जनाबे वाला मुस्तफ़ा से दूर भागे चले जा रहे हो, भागे चले जा रहे हो। कहते हैं मुसलमान, ये मौलवियों के झगड़े हैं, मौलवियों के झगड़े, मौलवियों के झगड़े, मौलवियों के झगड़े। एक सीधा साधा लफ्ज़ दे दिया, मौलवियों के झगड़े, मौलवियों के। नो 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 नो, मौलवियों के झगड़े नहीं हैं, बल्कि जनाबे वाला हम तो ये चाहते हैं कि अपने सेंटर की तरफ आओ। जब पिछले ज़माने में जब अपने सेंटर पे थे मुसलमान तो जनाब 1000 नमाजी थे, मगर ज़माने पे भारी थे। आज सेंटर से अलग हो गए हैं तो देखो, तुम ही देख लो, 1 लाख नमाजी हैं, मगर हालत देख लो, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, मच्छर हैं, मक्खी हैं। हैसियत क्या है जनाबे वाला, कीड़े मकोड़े, 1 लाख नमाजी। इसीलिए मैं कहता हूं अपनी तकरीरों में कि जितने नमाजी आज हैं, इतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे, मगर जितने जलील आज हैं, इतने जलील भी किसी दौर में नहीं थे, क्योंकि सेंटर से हट गए। मुस्तफ़ा की मोहब्बत को जनाबे वाला खैरवात कह दिया है हमने। बाहर कैफ तवील हुई जा रही है गुफ्तगू। मैं ये कहना चाहता हूं, मुस्तफ़ा का दिल किसी के दिल की तरह नहीं है। अल्लाह की मशीयत ये थी कि कुरान शरीफ जैसी अजमत वाली किताब है, उसे अजमत वाले रसूल के सीने पे ही नाजिल किया जाएगा। और फिर जनाब वाला आ गए मुस्तफ़ा जाने रहमत, आ गए 12 रबीउल अव्वल को। ऐतिहासिक दिन है, खुशियां मनाया करो। अब इसमें भी झगड़ा है, खुशियां मनाए ना मनाए, जुलूस निकालें ना निकालें, यहूदियों के एजेंटों ने जगह जगह झगड़े शुरू कर दिए। शिर्क है, बिद्दत है, वैलेंटाइन डे आ रहा है, कोई फतवा कहीं से दिखाई नहीं देगा। तवज्जो है, मगर जब 12 रबीउल अव्वल आएगी, फतवे ही फतवे, फतवे ही फतवे, हराम है, शिर्क है, बिदात है। आ गए मुस्तफ़ा 12 रबीउल अव्वल को, आ गए और छा गए मुस्तफ़ा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। उनका बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे, मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए, तुम्हारे मेरे नबी जब जवान हुए और गलियां सजी हैं हुजूर से, और गलियारे महके हैं आमिना के लाल से, और जब वो नजरें झुका झुका के चले हैं, पल के बिछा बिछा के चले हैं। जमाने ने ऐसा जवान चलते हुए देखा ही कहाँ था। डग्गा मार देखे थे, डग्गा मार जवान, जो कभी इधर देख लेते थे, कभी सर उठा के देख लेते थे, कभी उधर देखते थे, कभी जिनकी निगाहें एक जगह नहीं रुकती थी। मगर ये पहली बार हिस्ट्री में ऐसा जवान देख रहा है यार, नजरें झुका के चल रहा है, पल के बिछा के चल रहा है, गलियां सज रही हैं, गलियारे महक रहे हैं। मेरे आला हजरत के शहजादे ताजदार अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। अजी वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। हाँ, हंसी तुम हो, फितने मिटा के चले। ये जनाबे वाला मुस्तफ़ा है। जब जवान हुए हैं और गलियां सजी हैं और गलियारे महके हैं आमिना के लाल से, तो ज़माना ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे हैं, मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा है। हजरत मोहतरम, और अब जो मैं कहना चाहता हूं वो हो गए 40 साल के। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आधा घंटा हो गया, 40 मिनट हो गए, 20 मिनट और सुनाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है तुम सुनने के मूड में हो नहीं, और सुन रहे हो तो हाथ उठा के बताओ, मैं समझ लूं कि हाँ सुन रहे हो। कहो सुभान अल्लाह। सुभान, इसका मतलब सभी सुन रहे हैं। अच्छा सुन रहे हो, मुबारकबाद। ये आ रहा जा रहा, बैठ जाओ वहीं, बाद में डालिए फूल। बैठ जा बेटे, मेरे नूरे नजर, मेरे लख्ते जिगर, बैठ जाए ऐसे ही। क्या माहौल कारी इंतजार साहब आपके जलसे का। वाकई मैंने जलसे तो बहुत किए, 2 शिफ्टों में जलसे कर रहा हूँ, सुबह में भी कर रहा हूँ, शाम में भी कर रहा हूँ, मगर नूर भरा, बरकत भरा जलसा कहीं कहीं नजर आता। उन्हीं जलसे में से एक जलसा आज का है। सुभान अल्लाह, सुभान। खुश रहो, आबाद रहो। मैं अब जो कहना चाहता था वो ये है, 40 साल के हो गए, आ गए गारे हिरा में,
क्या बात है, जिंदाबाद। अब उतरेगा कुरान, अब आएंगे जिब्राइल अमीन। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत पे पहला दिन उतरा कहां से? लोहे महफूज से नहीं, लोहे महफूज से अल्लाह ने भेजा पहले आसमान पे, और फिर पहले आसमान से उतरेगा, लोहे महफूज से डायरेक्ट उतरता तो अल्लाह जाने क्या होता। लोहे महफूज से नहीं, पहले आसमान से आ रहा है। 5 आयतें आएंगी। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान देखो। सुभान अल्लाह। ताकत वाले, हिम्मत वाले, हौसले वाले, बहादुर, सूरमाओं के सूरमा, मर्दों के मर्द मुस्तफ़ा किसी के सामने कभी सरेंडर नहीं हुए, न झुके। और खुदा की कसम मुस्तफ़ा की मर्दानगी पूरे अरब में जनाब शोहरा फागदर दौर से कह दो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की बहादुरी ज़रबुल मसल। मुस्तफ़ा ने बुज़दिली से हमेशा अल्लाह की पनाह मांगी। वो बहादुर जवान मुस्तफ़ा जाने रहमत, दिल वाला नबी, सीने वाला नबी, चारों तरफ जिसकी कुव्वत और शुजाअत की और बहादुरी के चर्चे हैं। और बड़े बड़े पहलवान आके कहते हैं अगर हमें पछाड़ दो तो हम कलमा पढ़ लें, तो मुस्तफ़ा ने ऐसे ही हाथ लगाया और पछड़ गए, सीने पे बैठ गए मुस्तफ़ा। ऐसे ऐसे पहलवान आए हैं, तो मुस्तफ़ा की पहलवानी के सामने कोई नहीं रुका, कोई जचा ही नहीं जनाबे वाला। पूरी दुनिया में जिस मैदान में देखो नंबर 1 है, जिस मैदान में देखो नंबर 1 है, पहलवानी में नंबर 1, बहादुरी में नंबर 1, और मुस्तफ़ा सूरमाई में नंबर 1, नबियों में नंबर 1, रसूलों में नंबर 1, आदमियों में नंबर 1, इंसानों में नंबर 1, मुस्तफ़ा शहंशाहों में नंबर 1। सुभान अल्लाह। ताजदार ईसा के उसकी तरह कोई ताजदार नहीं, शहंशाह ऐसा कि उसकी तरह कोई शहंशाह नहीं। कौन होगा? यहाँ तो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले लोग हैं, मगर मुस्तफ़ा ऐसा शहंशाह। आज मक्का फतह किया हुजूर ने, मक्का फतह किया तो जो सबसे बड़ा दुश्मन था नाम था अबू सुफियान, 3 मरतबा हमले कर चुका था नबी पे, और मुस्तफ़ा के पूरे मिशन को खाक में मिलाने का संकल्प बल्कि महासंकल्प ले चुका था। सबसे बड़ा दुश्मन था। आज मक्का फतह हो गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत के चचा हजरत अब्बास ने अबू सुफियान से कहा मेरे भतीजे के पास चल, मेरे भतीजे को तू रहम करने वाला दयालु पाएगा। मेरा भतीजा जैसा दयालु है दुनिया में कोई दयालु नहीं। हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। ये शहंशाह को देखो, वो बड़ा वाला हर वक्त छोटे वालों के कॉलर पकड़ता, वो बड़ा वाला हर वक्त छोटे वालों के कॉलर पकड़ता। वे काय का राज है, कैसा शहंशाह है? अबे शहंशाह है या मुसीबत है, कयामत है या बादशाह है? हुआ क्या है? जिसे देखा उसका कॉलर पकड़ लिया, जिसे देखा उसका कॉलर पकड़ लिया। ये दुनिया के शहंशाह है। तवज्जो चाहूंगा जरा जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये मेरा नबी है। मक्के से मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ले गए। मक्के से मदीने में भी अरसा है तंग कर दिया गया। इन्हीं अबू सुफियान को देख लो, 3 बार इतनी बड़ी आर्मी और फौज लेके गए कि आज मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को बिल्कुल खाक में मिला दूंगा। एक बार तो मुस्तफ़ा ने खंदकी खोद ली थी। सलमान फारसी, मुस्तफ़ा जर्रा नवाज है, मुस्तफ़ा असाकिन नवाज है, छोटों को सीनों से लगाने वाले मुस्तफ़ा। सलमान फारसी ने कहा, गुलाम ने कहा आंधी आ रही है सरकार, ब्लैक एज है, बहुत तेज आंधी आ रही है, खा जाएगी मक्के को, निकल जाएगी मदीने को। सरकार आंधी आ रही है मक्के से, क्या करें सरकार? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया तुम क्या सोचते हो? सलमान फारसी बोले आका मेरी राय ये है कि मदीने के चारों तरफ एक गहरी खंदक खोद दी जाए ताकि आंधी का मुकाबला कर सकें, इस लश्कर का मुकाबला कर सकें। मुस्तफ़ा ने जनाबे वाला मुहर लगा दी। सच कह रहे हो सलमान, छोटे के मशवरे को सुभान अल्लाह। छोटे के मशवरे को मान लिया। मुस्तफ़ा ने मुहर लगा दी। फावड़े हाथों में है, यहाँ तक कि मेरे नबी के हाथ में भी फावड़ा है। मुस्तफ़ा फावड़ा चलाते जाते हैं और ये कहते जाते हैं अनन नबी अल्लाह का दीवाना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, अनन नबी अल्लाह का दीवाना इब्न अब्दुल मुत्तलिब। खंदक खुदती चली जा रही है, चेहरे जनाब वाला पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं। जरा सी मुसीबत आ जाए तो तुम बर्दाश्त न कर सको, जरा सी आफत आ जाए तो तुम बर्दाश्त न कर सको। अल्लाह हमारे लिए ऐसा रह गया, ये हमारी मैया बैठी है, ये हमारी बहन बैठी है, अल्लाह हमारे साथ ऐसा, अल्लाह हमारे साथ ऐसा। अरे शिकायत करने वाली जरा मुस्तफ़ा जाने रहमत को देख, कैसी निगेटिविटी ने घेरा है। मक्के से ताइफ तक मुस्तफ़ा निगेटिविटी में है, ताइफ से मदीने तक मुस्तफ़ा निगेटिविटी में है। हिजरत की रात देख, शैब अबी तालिब का सोशल बाइकाट देख, देख मुस्तफ़ा की राहों में कांटे बिछा दिए गए। अरे तुम तो सोशल मीडिया की गंदी नालियों के गंदे कीड़ों को कुरेदते रहते हो, कहाँ सुनते हो मुस्तफ़ा की बातें? और मुस्तफ़ा की बातें सुनने ही कहाँ देता है तुम्हें? शैतान उठा के ले जाता है जलसों में से
बहुत देर हो गई, बैठे बैठे कब तक बैठा रहेगा जनाबे वाला। और लंदन की बातें करेंगे, 2 घंटे चौराहे पे खड़े हो जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं है, माइंड नहीं करता। स्टेशन के चौराहे पे 3-3 घंटे खड़े हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जलसे में बैठेंगे छटपटा जाएंगे। मस्जिद में बैठेंगे 5 मिनट की तकरीर अगर ज्यादा हो गई तो कितने सूरमा है, घड़ियां दिखाते हैं। इमाम साहब टाइम, इमाम साहब टाइम की फिक्र नहीं है, छटपट आ रहा है, छटपट आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पिंजरे में बंद कर दिया गया है, छटपट आ रहा है। हजरत मोहतरम टाइम दिखाता है ये सूरमा कि 5 मिनट ज्यादा हो गए। मुस्तफ़ा की बातें अच्छी नहीं लगती है। कैसे मुसलमान हो, मुस्तफ़ा के गुलाम हो। मुस्तफ़ा से तो तुम कहते हो नबी के गुलाम है, हम नबी के गुलाम हैं, हम जान दे देंगे। अबे क्या जान दे देगा तू? 1 घंटा टाइम नहीं दे सकता, जान क्या दे देगा? झूठ बोल रहा है तू। मस्जिद में 5 मिनट ज्यादा नहीं दे सकता, झूठ बोल रहा है तू। ए लोगों, इन दिलों को संभालो, इन रूहों को संभालो। मुस्तफ़ा के चारों तरफ निगेटिविटी है। मक्के में देखो निगेटिविटी है, ताइफ में देखो निगेटिविटी है। हजरत मोहतरम रास्तों में कांटे बिछा रहे हैं, निगेटिविटी है। पत्थर बिछा रहे हैं, निगेटिविटी है। पत्थर मार रहे हैं, निगेटिविटी है। मुस्तफ़ा को लहू लहान कर दिया गया है, निगेटिविटी है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के चारों तरफ निगेटिविटी, मगर मुस्तफ़ा की जिंदगी ने ये साबित कर दिया हर रात के बाद उजाला है, हर रात के बाद सुबह नहीं, हर रात के बाद सुबह निकलेगी, हर अंधेरे के बाद उजाला है। इन्नमाल उसरे युसरन, इन्नमाल उसरे युसरन। निगेटिविटी से घबराना मत मुसलमानों। मुस्तफ़ा टीचर है ज़माने के, मुअल्लिम कायनात है। घबराना मत निगेटिविटी से। इस अंधेरे के बाद इंशाअल्लाह रोशनी बखेरता हुआ सूरज निकल के आने वाला है। तुम्हारे सब्र की जरूरत है, अल्लाह के शुक्र की जरूरत है। हजरत मुस्तफ़ा जाने रहमत से सबक हासिल करो। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी चारों तरफ निगेटिविटी में है, आज मदीने में है। मुस्तफ़ा जाने रहमत देखो, पेट पे पत्थर बंधे हुए, खंदक खोदी जा रही है। इतनी गहरी खंदक खोद दी तुम्हारे नबी ने और नबी के गुलामों ने। अबू सुफियान जब आया अपने काले लश्कर को लेकर संकल्प लेता था, सबसे हाथ उठा उठा के प्रॉमिस कराता था आखिरी दिन है मोहम्मद का, जो अबू जहल ना कर सका हम करेंगे, जो हमारे पूर्वज ना कर सके अबू लहब उतबा और वलीद इब्न मुगीरा, हम करेंगे। तबाह कर देंगे आज मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को खाक में मिला देंगे। वही अबू सुफियान जब अपनी मंझी मझाई फौज को लेके आया और मदीने के चारों तरफ खुदा की कसम एक नेटवर्क, एक जाल। जब खंदक का अबू सुफियान ने देखा, पसीना आ गया अबू सुफियान को। तो वहां एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर लंबा सा अबू सुफियान बावाज़े बुलंद मुस्तफ़ा को पुकारता है पल्ली पार से और कहता है, ओ अब्दुल्ला के बेटे, हमने इंजीनियर बहुत देखे। क्या बात, वाह, जोर से। तुम्हें दम है कि तुम इंजीनियर हो, तुम्हें दम है कि तुम डॉक्टर हो, तुम मास्टर हो, जनाब वाला तुम हो। सबसे दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर मेरा नबी, दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर मेरा नबी, दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर मेरा नबी। कहता है अबू सुफियान, मुसलमान तो बाद में होंगे। क्या बात, कैसे? अरे ओ अब्दुल्ला के बेटे, बहुत देखे हैं इंजीनियर हमने, बहुत। अब्दुल्ला के बेटे बहुत इंजीनियर देखे, मगर अब्दुल्ला के बेटे तो जैसा इंजीनियर हमने दुनिया में नहीं देखा। और ये कहा, फौज को वापसी का हुक्म दे दिया, 1-2 मरे। कोशिशें की, खंदक न गिरे, मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों ने इकट्ठा कर दिया। तवज्जो है आपकी? अरे है यही अबू सुफियान, 3 बार फौज चढ़ाई किया मुस्तफा पे। आज चचा कह रहे हैं चलो। हम ईंटों का जवाब पत्थर से, मामूली सी कुर्सी मिल जाती है तो जनाब वाले ये बड़ी मछली सब छोटी मछलियों को निकलने के चक्कर में लगी पड़ी है। जितनी बड़ी मछलियां हैं, तवज्जो है? अरे जितनी बड़ी मछलियां, वो सबसे बड़ी मछली को बैठी है। क्या बात, कभी इसका कॉलर, कभी इसका कॉलर, कभी इसका कॉलर, कभी ये टैक्स, कभी वो टैक्स, कभी वो टैक्स, और जनाबे वाला गरीबों का जीना आराम कर दिया। ये मेरा नबी है। चचा बोले तू चल, तो कहा मारा जाऊंगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा, बहुत सताया है, दिल काटा है मैंने। कहा चल तो एक बार देख तो कैसा दयालु है मेरा भतीजा। क्या बात। अबू सुफियान कांपते 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 चचा के साथ
मुस्तफ़ा जान रहमत की तरफ। मेरे नबी ताजदार हैं, शहंशाह नंबर 1। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मुस्तफ़ा जान रहमत जलवा अफरोज हैं। किसी ने बताया अबू सुफियान आए हैं, नजर उठाई ऊपर, अबू सुफियान को देखा चचा के साथ हैं। अबू सुफियान कांप रहे थे, दिल दिल में सोच रहे थे पता नहीं आज कैसा मलहमा का दिन होगा, आज कैसा बदला लिया जाएगा। मुस्तफ़ा जान रहमत ने अबू सुफियान को देखा और फिर चचा को देखा, और चचा को देख के कहा, चचा अबू सुफियान के लिए चादर बिछाओ, ये सरदार है। जी जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान। चादर बिछाओ अबू सुफियान के लिए, ये सरदार है, सरदार को ऐसे नहीं बैठने दिया जाता। चादर बिछाओ। जनाब वाला जब ये मान सम्मान स्वाभिमान और वकार देखा है, अबू सुफियान ने चरणों में गिर गया, बोला अब्दुल्ला के बेटे चादर अब मुझे नूर ही की अता कर दो, पढ़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से दिल जनाबे वाला रोशन होने लगा। सिर्फ इसी बात से दिल रोशन होने लगा। और उसके बाद जनाबे वाला, उसके बाद फौरन बात तो नहीं, मगर यही पेश खेमा था उनके ईमान का, यही पेश खेमा था उनके इस्लाम का। मैं ये कहना चाहता हूँ शहंशाह नंबर 1, सुभान अल्लाह, ताजदार नंबर 1, नबियों में वो नबी अकेला, और जनाबे वाला वो नबी और रसूलों में वो रसूल अकेला, इंसानों में वो इंसान अकेला जिसने सिसकती बिलकती मानवता और आदमियत को करार दिया। आज गारे हिरा में है, आज ये सीना जनाबे वाला इसीलिए चुना भी गया है। इस सीने की तरह कोई सीना नहीं है, और सीने भी हैं जनाब वाला। ये हजरत नूह का सीना है, कुरान इनके लिए नहीं है। इसलिए नहीं है कि इस सीने में इतना दम नहीं है जो दम मुस्तफ़ा के सीने में। सुभान अल्लाह सुभान। क्योंकि उनके सीनों की कैफियत अलग है, इनके सीनों की कैफियत अलग है। उनके सीनों की कैफियत ये है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सीना ऐसा है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम बहुत समझा रहे मान जाओ रे मान जाओ मान जाओ रे मान जाओ, मगर जनाबे वाला मानते ही नहीं। एक दिन आ गया, गुस्सा आ गए जलाल में, मान जाओ रे मान जाओ मान जाओ रे मान जाओ। 950 साल अल्लाह फरमाता लक़द लबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा। जनाबे वाला समझाते रहा, मगर नहीं समझे। जरा से लोग थे जो हजरत नूह के इर्द गिर्द आए, तो उन्हें आ गया जलाल, आया जलाल। तो जनाबे वाला अल्लाह से यूं अर्ज करते हैं, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। सब पानी सर से ऊंचा हो गया, एक ना मानने वाले को भी जमीन पे दिन न मत छोड़। तो अल्लाह ने फरमाया तू कश्ती बना, हम सबको खत्म कर देंगे। हमने तुम्हें वीटू पावर दिया है, तुमने यूज कर लिया, हमने कबूल कर लिया। जी बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने कबूल कर लिया, सबको खत्म कर देंगे, सबको पानी लाएंगे, तूफान लाएंगे, कोई नहीं बचेगा, कनान भी नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। तो जनाबे वाला ना बचा कोई भी, आदम सानी कहलाए। फिर जनाबे वाला हजरत दाऊद ने कहा, तंग आ गए कौम से, तो कहने लगे दाऊद अल्लाह इससे बेहतर तो ये है कि इन्हें तू बंदर बना दे। तो अल्लाह ने फरमाया वीटू पावर यूज कर लिया तुमने, छोड़, हम ऐसा नहीं है इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कर लिया एक्सेप्ट दाऊद, हम सबको बंदर बना देंगे, तुम टेंशन क्यों लेते हो, तुम हमारे नबी हो। सुभान अल्लाह। जोर से कहिए, क्या बात है, जिंदाबाद। और जोर से कहिए, इन सबको अभी बंदर बना देंगे। हमारा तो राज चलता है, हुक्म चलता है। और अल्लाह ने फरमाया कुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, सबके सब बंदर बन जाओ। जनाबे वाला हजारों की तादाद में अभी जो खड़े थे, अभी जो जनाबे वाला खड़े थे, चश्मदन में पड़े थे, कोई उछल कूद कर रहे थे, कोई उस पे कूद रहा, कोई गुद्दे पे कूद रहा, कोई शाखन पे कूद रहा, बंदर बन गए। हजरत मोहतरम बात इतनी ही तोड़ी, हजरत लूत ने कहा अल्लाह ये मेरी ये कौम मानती नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया तू क्या चाहता? तो लूत बोले अल्लाह खात्मा कर दे, इनका बहुत मांगते हैं तेरा अजाब। अल्लाह ने इरशाद फरमाया लूत तूने वीटू पावर का यूज कर लिया, हम तेरी बात को रिजेक्ट करेंगे नहीं। कहा जिब्राइल एक काम करो, अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्राइल को, जिब्राइल इन बस्तियों को उठाओ, लूत की सारी बस्तियों को, कौम लूत की सारी बस्तियों को उठाओ। हजरत जिब्राइल अमीन ने जनाबे वाला सारी बस्तियों को अपने नूरानी हाथों में उठा लिया, आसमानों पे ले गए, और फिर जनाब अल्लाह के हुक्म से आसमानों से पटक दी सारी बस्तियां। ये नबी हैं, ये नबियों के सीने हैं। ये हजरत मूसा हैं, वादी में इन्हें देखो, ये हजरत ईसा हैं। हजरत मोहतरम 1,24,000 अंबिया मुरसलीन, इनके सीने की सीनों की पोजीशन ये है। अब जरा मुस्तफ़ा के सीने को ऑब्जर्व करो, कांटे बिछाए, मुस्तफ़ा के हाथ बद्दुआ के लिए नहीं उठे, रास्ते रोके, कयामतें आई, मुस्तफ़ा जान रहमत ने बद्दुआ नहीं की, तूफान आए, मुस्तफ़ा ने बद्दुआ नहीं की। ये बुढ़े 70 साल के बेगैरत बुढ़े
बुढ़े मुस्तफ़ा के जाने रहमत के पीछे पीछे कहते हैं पागल आ रहा है, पागल आ रहा है। जवान जनाबे वाला नोकीले पत्थर मार रहे थे, वो पत्थर मुस्तफ़ा जाने रहमत के रुखसारों पे एक पत्थर लगा, कई पत्थर लगे, खून का गरम गरम फव्वारा वो बोला। और जनाबे वाला फिर क्या हुआ देखा आपने, खून नीचे को आना चाहता, आ गया। अगर आज जमीन के पर्दे पे मुस्तफ़ा का लहू बह गया मुसलमानों, क़यामत खड़ी हो जाएगी। आज ही आज दो फरिश्ते आ गए, ताइफ के पहाड़ों पे मामूर थे, अर्ज किया सरकार एक इशारा अबरू पीस कर रख देंगे इन दरिंदों को दो पहाड़ों के बीच में। इनकी हिम्मत कैसे हुई जो आपके लहू को रुखसार, आपके रुखसारों को लहू लहू करते। सरकार एक इजाजत दें, हाथ उठे तुम्हारे मेरे नबी के और इरशाद फरमा वापस जाओ, मैं दुनिया में जहमत नहीं सारी दुनिया में रहमत का निशान बना के भेजा गया हूँ। शांति 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 की स्थापना करने के लिए अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद आया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मजहब इस्लाम, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा ज़ियाए तैबा, अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी, जिंदाबाद जिंदाबाद। टाइम ज्यादा हो रहा है जी, 1 घंटा हो गया, मुझे पता नहीं कैसे उड़ गया ये टाइम। 10 मिनट और लूंगा, हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। बात अधूरी है, अधूरी अभी पूरी हुई नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे बात अधूरी रह जाती। रोजाना के जलसे अहमद भाई, मेरे सैयद नासिर मियाँ, हमारे सरपरस्त, गुलाब जैसा चेहरा, सुभान अल्लाह, क्या खिलखिला रहा है चेहरा, क्या खिल रहा है। 2 सैयद नहीं 3 सैयद हैं आज। ये हमारे सरपरस्त हैं, वो जलसे के सरपरस्त हैं भाई, सैयद है ये हमारे सरपरस्त, और इन्होंने उन्हें जलसे का जलसा इनका, वाह जलसा इनका, इन्होंने सरपरस्त बनाया उन्हें। और जनाब वाला नायब सरपरस्त पहले से ही हमारे सैयद वसीम मियाँ हैं, उपाध्याय, तीनों सैयद, और माशाअल्लाह शहजादे भी हैं, सैयद गुलाम रब्बानी अल्लामा साहब बाहर से पढ़ के आए हैं, नाज़े हमें। अल्लाह ने हमारे बीच में बड़े बड़े इल्म वाली हस्तियां रखी हैं। बहरहाल टाइम इजाज़त नहीं दे रहा है, सुभान अल्लाह, थोड़ी देर और बैठो, मैं घंटा पूरा हो गया मगर 10 मिनट एक्स्ट्रा बोनस में लेता हूँ तुम्हारे। अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। क्या अच्छे लोग हो, बड़े भोले बड़े सीधे हो। मुस्तफ़ा की बातें सुनते हुए जनाब वाला तुम्हारा दिल कितना लग रहा है। और अगर कोई मुस्तफ़ा की बात है तुम्हें 1 घंटा और सुना दे तो 1 घंटा और सुन लोगे? सुना बताओ कितने लोग हैं जो 1 घंटा हुजूर की बातें सुन सकते हैं? तुम्हारे घरों में बरकतें बरसें, रहमतें उतरे। हम 1 घंटा सुनाएंगे नहीं मगर तुम्हारे हाथ उठाते ही सब आपका मीटर चालू। हम 10 ही मिनट सुनाएंगे, बात तमाम करेंगे। ऐसा है सीना हमारे मुस्तफ़ा का। मरकज से जुड़े रहो, यहूदियों के एजेंटों को पहचानो। ऐसे ही यहाँ भी भारत में भी हमारा मरकज बरेली, हम सुन्नियों का यहाँ मरकज बरेली और हमारे मरकज का मरकज मुस्तफ़ा। जोर से सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं जो मरकज से हटा वो चारों तरफ बहकता हुआ फिर रहा। क्या बात। अल्लामा नाज़िम उस्मानी, ये यही शागिर्द हो सकते हैं। नाज़िम उस्मानी को देख लो, कारी इंतजार के बगैर अगर इन्हें टच कर लिया तो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कौन किसका शागिर्द है। बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह मजे हुए नाज़िम हैं और मेरी बात की तायीद कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। काजी शहर मिलक का चले गए क्या? अच्छा मदरसे में चले गए, हो सकता है मेरे बाद उनकी तकरीर हो इंशाअल्लाह। तो जनाब वाला मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ हमारा भी हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, खुली आंखों से। बतेरे दिन हो गए मैं भी देखते देखते, जो बरेली से कटा वो कटी गया, पता नहीं किधर गया। रावजियों ने ले लिया, खाड़वियों ने ले लिया, तवर्राइयों ने ले लिया और नाम नेहाद मौलाइयों ने ले लिया। हाशमी मियाँ बहुत मजे हुए खतीब हैं भारत में। एक जुमला उनका बहुत याद है मुझे आज तक, 35 साल पहले सुना था। 25 साल से तो मैं भी हूँ इस फील्ड में, मगर जो खतीब है वो खतीब है, मानना चाहिए। हजरत हाशमी मियाँ साहब ने कभी कहा था, बहुत अच्छा लगा था मुझे वो जुमला, सुनाए देता हूँ, इसी टाइम के लिए था। फरमाते हैं
कि जिस दिल में मूसा होंगे उस दिल में फिरौन नहीं आ सकता, जिस दिल में इब्राहिम खलीलुल्लाह होंगे उस दिल में नमरूद नहीं आ सकता, जिस दिल में मुस्तफ़ा होंगे उस दिल में अबू जहल अबू लहब नहीं आ सकता, उतबा शैबा नहीं आ सकता, और जिस दिल में प्यारे हुसैन होंगे उस दिल में यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाला शिमर हरमला उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसा कोई कुत्ता आ नहीं सकता। और जिस दिल में आगे बोलते 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 भारत में आ गए वो और कहने लगे जिस दिल में हुजूर मुजद्दिद अल्फे सानी होंगे उस दिल में अकबर जैसी ताकत नहीं आ सकती है, अकबर जैसा बादशाह उस दिल में दाखिल नहीं होगा। और आखिरी जुमला ये बोला था अपनी उस तकरीर का, और जिस दिल में इमाम अहमद रजा होंगे, वाह वाह, जिंदाबाद, इस भारत में जिस दिल में इमाम अहमद रजा होंगे उस दिल में मुस्तफा के दुश्मन नहीं हो सकते, मुस्तफा के गद्दार नहीं हो सकते, मुस्तफा के बागी नहीं हो सकते। एक दिल है जनाबे वाला, इस दिल में या तो जमीन होगी या आसमान होगा, तो अपोजिट चीजें एक वक्त में नहीं हो सकती हैं। तो आज भी हम आंखों से देख रहे हैं जिस दिल में जनाबे वाला बरेली शरीफ की आजमत है, जिस दिल में आला हजरत इमाम अहमद रजा के जलवे हैं, खुदा की इज्जत की कसम उसमें बदअकीदगी नहीं आ सकती, इल्हाद नहीं आ सकता, ज़ंदका नहीं आ सकता, और जनाबे वाला जगह जगह की ठोकरें नहीं खा सकता। मैं ये कहना चाहता था मुस्तफ़ा जान रहमत गारे हिरा में है, अल्लाह जज़ाए खैर दे जनाबे वाला, माशाअल्लाह, अल्लाह आबाद रखे। हजरत आखिरी अपनी तकरीर का आखिरी इक़्तिबास, बातें तो बहुत ज़्यादा हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत पे कुरान उतरने लगा, आज कुरान उतर रहा है, जिब्राइल आ गए, जिब्राइल आए, 5 आयतें लेके आए, मगर पूरी ताकत से कुरान आए, वो तो लोहे महफूज से आता तो अल्लाह जाने क्या बात होती, मगर ये आसमान से ही आ रहा है। तो इतना प्रेशर है, इतना फोर्स है कि नबी, इतनी खूबियों वाले नबी, इतने बहादुर नबी, मेरे आला हजरत फरमाते हैं सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से हैं वरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, ऐसा जिसका वस्फ़ भी जनाबे वाला मैं शुमार नहीं कर सकता, जिसकी खूबियों का बयान नहीं कर सकता। वो मुस्तफ़ा जैसे ही कुरान उतरा, हदीस में आता है, बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हैं यहाँ, पूछ के देख लो, जैसे ही कुरान पूरे फोर्स से उतरा है, मुस्तफ़ा जैसी हस्ती कांपने लगी, मुस्तफ़ा जैसी हस्ती कांपने लगी, थरथरा गए नबी, लर्ज़बर अंदाम नबी, कांप गए नबी, मुस्तफ़ा जान रहमत पर इर्तियाश तारी हो गया। और इसी हालत में मेरे नबी घर की तरफ चले गए, घर की तरफ ये कहते हुए घर में एंट्री करते हैं, मुस्तफ़ा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। मुस्तफ़ा जान रहमत की बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा, मुसलमानों की माँ, हसनैन की नानी, क्या बात, जोर से बोलो, प्यारी फातिमा की अम्मा और मुसलमानों की प्यारी प्यारी माँ उम्मुल मोमिनीन क़िबला व काबा सैयदा खदीजतुल कुबरा घर में है। मुस्तफ़ा को देखा इस कंडीशन में, हाथ पकड़ लिया। अच्छी बीवी वही है जो शोहर का हाथ पकड़े, तसल्ली दे। बीवियां तसल्ली देने के लिए, बीवियां सुकून देने के लिए, बीवियां करार देने के लिए। ये बीवियां थोड़ी हैं कि घर मुसीबत से आया, टेंशन में घर को आया, और जैसे ही घर को आया तो मुंह फुलाए कोने में बैठी, मुंह फुलाए को, अबे बीवी है कि बीवा है। अल्लाह फरमाता है हमने जोड़े बनाए हैं ताकि तुम सुकून हासिल कर सको, ताकि तुम करार हासिल कर सको। चेहरा देखो तो जनाब सारे टेंशन दूर हो जाए। बीवी ऐसी होनी चाहिए, बीवी ऐसी थोड़ी जैसे ही उसे इंतजार अब आने वाले और फौरन भुला के बैठ गई। अबे बीवी है या कयामत है? ऐसी होती है क्या बीवी? ऐसी होती है फौरन हाथ थाम लिया। मेरे वफा शेयार शौहर बात क्या है? मुस्तफ़ा ने फरमाया पहले चादर उड़ाओ। सुभान अल्लाह, सुभान। मुस्तफ़ा की प्यारी प्यारी बीवी हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा ने चादर और कंबल डाला, फिर फरमाया हाथ दबाए, फिर अर्ज़ किया सरकार क्या बात है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया खदीजा आज तो कमाल हो गया, ऐसी ऐसी बात हो गई। एक नामूस आया था, हाइट ये था, साइज़ ये था, कंडीशन ये थी, आज ऐसी ऐसी बात हो गई खदीजा। तो खदीजा ऐसी ऐसी बात हो गई तो हज़रत खदीजा बोली कल्ला वल्लाह अबशिर, वाह महबूब इसमें घबराने की क्या बात है। सुभान।
अरे मेरे शौहर वफा शहर, इसमें घबराने की क्या बात है, नामूस आया था कोई बात नहीं, आयतें आई हैं कोई बात नहीं। हमारा एक भैया है, चचेरा भैया, बहुत पढ़ा लिखा भैया है, उसने बहुत पुरानी किताबें पढ़ी हैं, उस भैया के पास चलेंगे, वर्का बिन नौफल नाम है। तो जनाबे वाला इतनी तसल्ली दी, इतनी तसल्ली दी कि मुस्तफ़ा जान ने बीवी ऐसी होती है, शौहर की खुशी में खुश, शौहर के दुख में दुखी। तवज्जो है, नाशुक्री नहीं होती बीवी। जी अल्लामा, हो क्या रहा है समाज में? अगर मैं कह दूं तो तुम कहते हो हंसाने की बात आ गई। अफसोस होता है मुझे यार तुम्हारी मानसिकता पर। मैं समाज की तस्वीर पेश कर देता हूं तो कहते हंसाने की बात आ गई। इसलाह करने के लिए इंजेक्शन लगाता है आदमी, तो इसलाह ही करने तो लगाता है, दर्द तो होता है, मगर समाज की तस्वीर है। 20 चीजें लिखवा दी, 19 चीजों के लिए जनाबे वाला पैसे, 20वीं चीज पे आके पैसे खत्म हो गए, 20वीं नहीं आई, और वो इत्तेफाक से 20वीं पार्टिकुलरली उसी से मुताल्लिक थी। 19 आ गई, 20वीं नहीं आई, पैसे खत्म हो गए। जाते ही सवाल हुआ फला चीज नहीं आई, कहा पैसे खत्म हो गए, तो बस चाल बदल गई, स्टाइल बदल गया, अंदाजा बदल गया, बोल चाल बदल गई, हूँ हाँ चल तो रही है मगर सीधी नहीं जा रही है, टेढ़ी जा रही है। हमने कहा पानी ला दो, तो पानी लेकर तो आ रही है मगर सीधी नहीं जा रही, नल पे को या टंकी पे को घूम के जा रही है, घूम के आ रही है। हजरत मोहतरम हालत ऐसी हो गई, हमने कहा भूख लगी है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। तो रोटियां तो पक रही हैं मगर 4 कोने हैं, 3 कोने हैं, सीधी सीधी गोल रोटी नहीं है, अंदाज ही बदले हुए हैं। पूरा दिन हो गया, क्या बात हो गई, 20वीं चीज नहीं आई थी ना, पूरा शाम हो गई, क्या बात हो गई, रात हो गई, क्या बात हो गई, आधी रात बीत गई, क्या बात हो गई। तो आधी रात के बाद कहीं जाके बड़ी मुश्किल से जबान खुली, दोनों आंखों में आंसू, एक में गंगा दूसरी में जमुना, रो के बोली मुझे मिला ही गया है घर में। अरे 19 आ गई नाशुक्री, 20वीं कल को आ जाएगी, काहे को घबरा रही है? मगर कहाँ तक पहुंच गई बात, मुझे मिला ही क्या है, अल्लाह जज़ाए खैर खैरियत है, मुझे मिला ही क्या है। अरे नाशुक्री, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, सच्चे नबी फरमाते, मैंने औरतों को जहन्नम में ज्यादा जलते देखा है। किसी ने पूछा या मुस्तफ़ा ये औरतें जहन्नम में क्यों ज्यादा जलती थी? तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं हुन्ना यकफुरना लशीर, ये औरतें अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं। मुझे मिले ही क्या? अरे तुझे मिले ही क्या, जन्नती घर मिल गया, जन्नती सास, जन्नती ससुर मिल गया, जन्नती शौहर मिल गया, जन्नती औलाद मिल गई, नमाज पढ़ने वालों का घराना मिल गया, सुभान अल्लाह, सुभान, रोजा रखने वालों की फैमिली मिल गई। तू कहती है मुझे मिला ही क्या है, क्या चाहिए तुझे? कब्रिस्तान में जाके देख ले, हुस्न मिट्टी में मिल गए, जवानियों को जमीन निकल गई, आसमानों को जमीन खा गई, कपड़ा कपड़ा चिल्लाती है 5000 का लूंगी, 10,000 का लूंगी। सुन ले गौर से, कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नादाना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में कोई दम का चैचा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। जनाबे वाला वर्का इब्न नौफल के पास लेके गई, वर्का इब्न नौफल को सब बातें बताई। हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपने भैये को, चचेरे भैये थे, सब बात बताई। तो जनाबे वाला हजरत मुस्तफ़ा जान रहमत से, मुस्तफ़ा जान रहमत को वर्का बिन नौफल देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, और बार बार देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। और उसके बाद हजरत खदीजा ने पूछा क्या बात है भाई? तो बरका बोले बात क्या है खदीजा, तू जो कह रही है ये सच्चाई है? हाँ बोले यही सच्चाई है। कहा तो सुन लो खदीजा, ये जो है ना तुम्हारे शौहर, ये नबी हैं अल्लाह के। सुभान अल्लाह, मैंने पिछली किताब में पढ़ा, ये नबी है, तवज्जो है, ये नबी है। एक वक्त आएगा मक्के वाले निकाल देंगे इनको, मुस्तफा फरमाते मुझको निकाल देंगे मक्के वाले। कहाँ? और मैं जिंदा रहा तो तुम्हारी साइड में खड़ा रहूंगा। क्या बात है, जिंदाबाद, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से। हजरत खदीजतुल कुबरा लेके गई, इरशाद फरमाया, अर्ज किया सरकार गम ना करें, गमगीन ना हो, बिल्कुल नहीं, अल्लाह ला युखज़ी का, अल्लाह आपको शर्मिंदा नहीं करेगा, अल्लाह आपको शर्मिंदा नहीं करेगा। तकरीब ज़ैफ़, आप मेहमान, अंत तकरीब ज़ैफ़, आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। ज़रा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। बात तवील है मगर मैं ये कहना चाहता हूँ,
मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जैसा अजमत वाला कुरान था वैसे ही अजमत वाला सीना था मुस्तफ़ा जान रहमत ने। कैसा प्रेशर रोका, फोर्स रोका, और जब नबी ने फोर्स रोक लिया तो फिर इन सीनों में आना कोई कमाल नहीं है। कमाल मुस्तफ़ा के सीने का, कमाल मुस्तफ़ा के दिल का है। आज इनके सीने में आ गया। मुस्तफ़ा की मेहरबानी है कि इन्हें अपना मेहमान बना लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये नबी के मेहमान है और माए भी खुश नसीब है लमा। और ये नबी के मेहमान है, आसान नहीं है। वो सूफी जी घूर के देख रहे हैं मस्जिद में इन्हें। 70 साल के सूफी जी घूर के देख, तेली चाल चल रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं, करी इंतजार, तुम्हारे बच्चे ऐसे चल रहे हैं। सूफी जी आखिरत खराब मत करो सूफी जी, नबी के मेहमान है, इज्जत कर लो। नबी खुश हो जाएंगे, मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे, तुम्हारा मेहमान मेरे घर में आ जाए और कोई खातिर ना करूं दिल टूटेगा तुम्हारा। और खातिर कर दूं खरबूजा भी मंगा लूं, तरबूज भी मंगा लूं, अनानास भी, पपीता भी, और चिलगोदे भी, पिस्ते भी, बादाम भी, अखरोट भी, और दुनिया भर के फल भी, और दुनिया भर के बिस्कुट भी। पता चल गया तुम्हें कि मौलाना साहब ने हमारे मेहमान की बड़ी खातिरदारी की है, तो पूरे कुंदरी में कह दे फिर मौलाना साहब से अच्छा आदमी पूरे कुंदरी में नहीं है यार। कितना बढ़िया आदमी है, मेहमान हमारा, खर्चा उनका। कितने खुश हो गए जब किसी के मेहमान की इज्जत करोगे, तो वो कितना खुश होगा जिसका मेहमान है। हजरत अगर समझ गए तो समझ जाओ ये मेरे नहीं, होगा करोड़पति का बेटा, होगा अरबपति का बेटा, होगा खरबपति का बेटा अपने घर। यहाँ तो ये मुस्तफ़ा का मेहमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बड़ी शान है, मुस्तफ़ा का मेहमान है और बड़ी शान है इसकी, बहुत शान है। ऐसी शान है, मैं तुम्हें क्या बताऊं जनाब, टाइम इजाजत नहीं देता। जनाब सूफी जी से कहो घूर घूर के न देखे, प्यार से देखे। 50 रुपए कभी कभी दे दिया करें, 100 रुपए कभी कभी जेब में रख दिया करके। एक आध गुटका ना खावे, इस बच्चे को दे दें, और जनाब वाला गुटके ना खाओ, इन बच्चों को दे दो। और इनसे कहो बेटा एक आयत हमारी माँ के नाम से याद कर लेना। एक आयत, 7 साल का ये भोला बच्चा, बेगुनाह बच्चा, क्या बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। याद करेगा, अम्मा मौज करेगी क़यामत तक। उधर फेंक देगा, उधर फेंक देगा, मगर मौलवी को न चले ना, हाफिज जी को न चले ना। क्या बात है। 500 रुपए छिद्दा की तरफ से दूध पीने के लिए, 500 बुद्धा की तरफ से वो गंदी गंदी 8 डांसों की महफिलों में, मगर एक मौलवी को 10 रुपए देना का वारा नहीं है। और अगर कभी दिल से खुल गए 10 रुपए तो इतना फटा हुआ नोट देगा कि बच्चे सुबह से शाम तक लेके फिरे, दुकानों पे से चलते ही नहीं। क्या बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह आबाद रखे, तवज्जो है तुम्हारी। अरे वो लोगों सीने खोलो इनके लिए, ये नबी के मेहमान है। मेरा बच्चा, मैं एक फर्क बताता हूँ, जाता हूँ, मेरा बच्चा भी है, छोटा सा बच्चा है। बच्चे सबके हैं, अल्लाह सबको बच्चा दे, अल्लाह सबको औलाद दे, अल्लाह सबको औलाद दे। और अल्लाह जिसकी औलाद नहीं है उसे औलाद दे, जिसकी औलाद नरीना नहीं है अपने फजल से उसे औलाद नरीना भी अता फरमाए। क्या बात है, जोर से कहो आमीन। औलाद तो चीज ही ऐसी तोहफा है, नेमत है, रहमत है। मेरा छोटा सा बच्चा नाराज हो गया एक दिन, मुझसे कहा, मैं कह रहा हूँ बेटे इधर आ, तो मुंह फेर के उधर को खड़ा हो गया। क्या हो गया? बोले मैं तुमसे ना बोल लिया। मैंने क्या बिगाड़ा तेरा, क्यों ना बोल लिया तू मुझसे? कैसे बोलेगा तू मुझसे? तो उधर कोई मुंह करके बोले 50 रुपए दे दो, अभी बोल लूंगा। मैंने कहा इधर दे। मैंने निकाले जेब में से 100 रुपए। मैंने कहा ये तेरे लिए। मूड भाप गया, बोले राजी हैं अब्बू? बोला नहीं 100 नहीं लूंगा, 200 लूंगा। मैंने 200 निकाल के दिए, मेरी गोद में आ गया। अब मेरी गोद में आकर मेरी गर्दन को दोनों हाथों में लेकर बाहों में झूल गया। मुझसे मैंने कहा आप तो राजी है? बोले राजी हूं। मैंने कहा बोल लिया? बोले बोल लिया हूं। ये मैं उसका बाप था, मना लिया 200 रुपया में। मगर इनका बाप नहीं है यहाँ, 50 किलोमीटर दूर है। इनकी माँ 50 किलोमीटर दूर है। जनाब वाला यहाँ कोई भी नहीं है। कभी कभी इनके भी दिल टूट जाते हैं, शिकस्त खातिर हो जाते हैं, बोझल हो जाते हैं। याद करते 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 तब
तबीयतें बोझल हो जाती हैं। जनाब वाला नबी के मेहमान है। माँ नहीं कि टूटे हुए दिल को जोड़ दे, बाप नहीं कि मरहम पे जख्म पे मरहम लगा दे। एक जनाब वाला ले दे के वही उस्ताद है जो खून जिगर पिलाता रहता, मगर कभी कभी वो भी बोझल हो जाता, उसका भी दिल टूट जाता। कभी सदर ने डांट दिया, कभी सेक्रेटरी ने घूर दिया, कभी खजांची ने जनाब वाला आड़ी तिरछी लकीरें कभी खजांची के चेहरे पे सख्त हैं जनाब, कभी उसका भी दिल टूट गया, अकेला पड़ा है, दिल टूटा हुआ है, कौन जोड़ेगा इसके दिल को? जनाब जरा फर्क देख लो, कौन जोड़ेगा इसके दिल को? जनाबे वाला माँ नहीं के जोड़ दे 200 रुपए देकर राजी कर ले, बाप नहीं के 100 रुपए देकर राजी कर ले। अब क्या होगा? अब मुस्तफ़ा की सुनो, जिसके मेहमान है उस संसार की रचना करने वाले खुदा के महबूब की सुनो, सच्चे नबी की सुनो। इरशाद फरमाते हैं जब बोझल हो जाते हैं ये, इन्नल मलाइकता लतज़अ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म, मेरे नबी फरमाते हैं तब उस वक्त में रहमत के फरिश्ते, खुदा की रहमत के फरिश्ते इनके पास आते हैं और अपने लंबे चौड़े नूरानी पर, वो फरिश्ते अपने पर इनके पैरों के नीचे बिछा देते हैं, सिर्फ इनका टूटा हुआ दिल जोड़ने के लिए। रिज़न लितालिबिल इल्म, इनका टूटा हुआ दिल जोड़ने के लिए। तुम कहते हो राजी हो, फरिश्ते पूरा पर बिछा देते हैं राजी करने के लिए। नेताजी के पांव के नीचे लाल रंग की कालीन, वो वीआईपी है तुम्हारी नजरों में। क्या हो गया तुम्हारी अकलों को? वो वीआईपी है जिनके पैरों के नीचे लाल रंग की कालीन है और इनके पैरों के नीचे फरिश्तों के पर। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान। आबाद रहे नाज़िम उस्मानी साहब। टाइम हो गया बहुत ज्यादा, मैं भी क्या जनाब वाला दिल पे सिल रख के बोल रहे हूँ, मगर चलो थोड़ा सा और बोलूं। घूरियो मत इन्हें, नाराज मत होना, बच्चे हैं। कभी आड़ा भी चलेंगे, कभी तिरछा भी चलेंगे। तालिबे इल्म है, नबी के मेहमान है, फरिश्तों ने इनके पीछे पर बिछा दिए। उनके पैरों के नीचे लाल रंग की कालीन है, वीआईपी है, मगर जानते हो वो कालीन फट भी जाएगी, सड़ भी जाएगी, गल भी जाएगी, मगर इनके पैरों के नीचे जो कुछ बिछा हुआ वो सड़ता नहीं, वो गलता नहीं, वो तो फरिश्तों का पर है। तो वीआईपी तो मेरी नज़र में ये है, मगर तुम्हारी अकल जिसे चाहे बना दे। और तुम्हारी अकल की हैसियत ही क्या? तुम्हारी अकल इतनी सी छोटी सी अकल है, तुम दिन को रात कह देते हो, रात को दिन कह देते हो। तुम्हारी अकल का ठिकाना तो मैं अभी बता दे रहा हूँ। मुरादाबाद से चले नंबर 10 में बैठ के, नंबर 10 बस, मुरादाबाद टू बिलारी डोम घर के पास बस चल गई जरा तेज, और जब बस चल गई तेज तो कुंदरकी में आके कह रहा है ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ भाग रहे थे। अरे पेड़ भाग रहे थे, अकल है ये, इस अकल का, इसका अकल का मबलग तो देखो। पेड़ भाग रहे थे, ये अकल कितना बड़ा अकलमंद है, देखो तो सही। इस कुंदरकी में 2 ट्रेन है, एक ट्रेन में मैं बैठा हूँ, एक ट्रेन और आ गई आगरा वाली, और जनाबे वाला 2 ट्रेनें आके खड़ी हो गई, एक इधर की खड़ी हो गई, एक इधर की खड़ी, वो भी खड़ी है, ये भी खड़ी है। अब तुम्हारी अकल बता रहे हूँ। अब जनाबे वाला बैठे 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 एक ने सीटी दे दी और जनाबे वाला चल पड़ी। अब चली थी वो बगल वाली, लगा अपनी चल गई, बड़े खुश वाले चल गई समाज की तस्वीर है, और लग रहा है अपनी चल गई, और जनाबे वाला जब मुंह उठा के देखा तो अपनी वहीं खड़ी है, वो अकल है तुम्हारी। जिनके पैरों के नीचे लाल रंग की कालीनें हैं, कहते हो वीआईपी, मगर मैं कहता हूं नो, वीआईपी यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ये है जिनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछा रहे हैं, और इनसे कह रहे हैं राजी हो, रिदल तालिबिल इल्म, तालिब इल्म को राजी करने के लिए। बहरहाल मुबारक उसे, तवज्जो चाहूंगा, मुबारक उसे जिसने कपड़े पहनाए इन्हें, मुबारक उसे जिसने खाने खिलाए इन्हें। कुंदरकी की माओ ने, कुंदरकी की औरतों ने इन्हें खाने खिलाए, कुंदरकी के लोगों ने इन्हें कपड़े पहनाए, मुबारकबाद देता हूँ। एक हदीस सुना के बात को तमाम करता हूँ। जो लोग इनकी खिदमतें करते हैं उसके लिए एक हदीस मेरे पास है, मिशकात शरीफ में पढ़ी है मैंने। बहुत काबिल लोग बैठे हुए, मुफ्ती दानिश कोई मामूली हस्ती नहीं, मुफ्ती गयासुद्दीन प्रिंसिपल और जनाब मुफ्ती नईमुद्दीन तुम्हारे कुंदरकी को रोशन कर रखा है, चले गए, और ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन बैठे।
और भी बहुत हस्तियां हैं, मौलाना साहब हैं, हजरत हैं, सब बैठे हुए हैं। एक हदीस सुनाता हूँ उनकी मौजूदगी में, अगर इजाजत हो तो है सुना दूं। जलसा सही हो गया वो वाला अपना है, सद्दाम भाई है ना? हाँ। अरे ये लाइन लगी है, दो हदीस में आता है, इधर जन्नतियों की लाइन है, जहन्नमियों की लाइन है। जन्नतियों की लाइन वाइट लाइन है, जहन्नमियों की लाइन ब्लैक लाइन है। या ब्लैक खड़े या वाइट खड़े? वाइट लाइन में, जन्नती लाइन में एक मौलाना साहब खड़े थे, जहन्नमी लाइन में एक जहन्नमी खड़ा था। लंबी थी लाइन, बस आदेश होने ही वाला था जाने का। इतने में ही जहन्नमी लाइन में खड़े हुए एक साहब को जन्नती लाइन में खड़े मौलाना दिखाई दे। तो उसी लाइन से कहते हैं, हदीस में है, उसी लाइन से कहते हैं अतारिफुनी, ये मौलाना साहब आप मुझे पहचानते हो? अब मौलाना देखने लगे, मगर थे बामल, बेअमल नहीं, बामल आलिम दीन। मौलाना साहब देखने लगे, जब देखने लगे तो इसने सोचा लंबा चौड़ा तारुफ ना कराऊं, पता नहीं कब आदेश हो जाए। शॉर्टली बोला, मौलाना जानते हो मुझे? मौलाना देख रहे थे तो बोला शॉर्टली अतई तो कबे बदुइन, मौलाना साहब एक बार मैंने आपको वजू का पानी हिला के दिया था जोर से। तो मौलाना साहब बोले बताओ क्या चाहते हो मुझसे? तो वो कहने लगा मौलाना साहब अगर वजू का पानी किसी काम आ जाए तो आज मुझे इस लाइन से बचा लो। तो जनाब मौलाना साहब मेरे नबी फरमाते हैं पेश फलो। मौलाना साहब के हाथ उठ गए अल्लाह की तरफ, अल्लाह की बारगाह में, और अल्लाह से अर्ज़ किया मौला तेरे दीन का आलिम जन्नत में जा रहा है, आलिम का खिदमतगार जहन्नम में जा रहा है। रहमत वाला मौला इरशाद फरमाता है, इंसाफ करने वाला मौला, रहम फरमाने वाला मौला फरमाता है अरे मेरे दीन के आलिम जा पकड़ ले इसका हाथ, ले जा अपने साथ, तू जन्नत में जा रहा है, अपने खिदमतगुजार को भी जन्नत में लेकर चल। मुबारक उसे जो खिदमत करे, मुबारक उन्हें जो मदरसों के लिए कुर्बानियां और योगदान और बलिदान दें। इसलिए जनाबे वाला मैं इन 9 तालिब इल्मों पर आपको मुबारकबाद देता हूँ। चंदा मैं करता नहीं हूँ, मेरी आदत चंदे की है नहीं जनाब वाला, और मगर चंदा इतना ज़रूरी है, मेरे नबी ने सिखाया है। मुस्तफ़ा टीचर बन के, मुस्तफ़ा को चंदे की ज़रूरत नहीं थी, मुस्तफ़ा ज़मीन के मालिक, आसमान के मालिक, मगर एक दिन सरकार ने फरमाया चंदा दो। सिद्दीक़ अकबर ने कहा पूरा घर हाजिर है, उमर बोले आधा घर हाजिर है। एक दिन मेरे नबी ने कहा चंदा दो, तो हजरत उस्मान गनी खड़े हो गए, बोले सरकार इतने घोड़े दे रहे हूँ मैं, अरबी नस्ल के जंगी घोड़े। मैं पूछता हूँ नबी को चंदे की क्या जरूरत है? मगर नबी टीचर बन के आए हैं, मुस्तफ़ा मुअल्लिम है, ताकि तुम्हें समझा रहे हैं कि हर हालत आएगी तुम पे, जब दीन का काम करना हो सब इकट्ठे होकर थोड़ा थोड़ा देना, कतरा कतरा दरिया बनेगा, दीन का झंडा ऊंचा हो। बस ये चाहता हूँ मैं तुमसे, तुमने तकरीर तो बहुत अच्छी सुन ली, बस ये चाहता हूँ मैं तुमसे कि तुम मदरसे के लिए बेस तैयार करो, दिल के दरवाजे खोलो, अल्लाह की रहमत तुम्हारे लिए। इन तालिब इल्मों की खिदमत कर लो, ताबीज़ से छुटकारा पा जाओगे। तालिब इल्मों के कदमों को घरों में रखवा लो, ताबीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मगर फिर भी अगर पड़ेगी तो नातिमिया दाकिर मियाँ जैसे लोगों के ताबीज़ों की जरूरत पड़ेगी। बस ये निकम्मे जो पीर फिर रहे हैं, गंदे जाहिल आलूमिया भालूमिया, इनके ताबीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर वक्त इनके पास फिर रहे हैं ताबीज़ ऐसी चीज़ों के ताबीज़ मांग रहे हैं। अल्लाह पनाह में रखे। एक तो ये कह रही थी कि रात को हमारे घर का हत्ता कोई निकाल के ले गया, उसका ताबीज़ दे दो। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अरे ताबीज़, और वो भी उससे मांग रही है, किससे? जो नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, रोजा एक दिन का नहीं रख रहा। बातें सुनो तो ऐसा लगे जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके उतरा। नहीं लोगों, तालिब इल्मों के घरों को ले जाओ, इन घरों, अपने घरों में बरकत वाले कदम रखवाओ, इंशाअल्लाह ऐसे मियाँओं के ताबीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुभान अल्लाह। तो मैं ये चाहता हूँ सद्दाम भाई, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह आबाद रखे। मैं ये चाहता हूँ कि तुम चंदा तो अपनी मर्जी से दोगे, मगर 9 बच्चे निकले हैं हमारे,